जय हिंद साथियों, मैं किशोर जॉब्स स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज नए अंदाज, नई जोश, नई जज्बा के साथ नई चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। उस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो नई जोश, जुनून, जज्बा के साथ नई चैप्टर की अंदाज की ओर में नए कॉपी कलम निकाल करके बैठिएगा। और जो भी विद्यार्थी नए हैं उस विद्यार्थी को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जो भी चैनल में नए आए हैं, चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि वीडियो का कंटेंट कैसी है। मैं बेसिक लेवल से हाई लेवल तक कोशिश कर रहा हूं। मैं गारंटी लेता हूं आपके एग्जाम्स एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बिहार एसआई या स्टेट लेवल कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे वह किसी भी स्टेट की हो, तो ध्यान दीजिएगा। जो भी बच्चे जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, उन लोगों को जोड़िए। साथ ही साथ एक एक पॉइंट, एक एक नोट्स आपके कॉपी में बननी चाहिए। चाहे इसके लिए कॉपी कलम, किताब कॉपी नहीं अगर निकाले हैं तो निकाल करके बैठिएगा। आज नई चैप्टर की शुरुआत हो रही है। चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। लाभ और हानि, लाभ और हानि। प्यारे साथियों, लाभ और हानि एक ऐसी सब्जेक्ट है जो एकलौता कोई एग्जाम्स होगा जिसमें नहीं पूछा गया होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। लाभ और हानि गणित का वह रीढ़ की हड्डी है जो एकलौता एग्जाम्स ऐसा हुआ होगा जिसमें नहीं पूछा गया होगा। हर एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस पूछती है, चाहे वह बैंकिंग की हो, चाहे एसएससी की हो या रेलवे की हो। तो इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान देकर के पढ़िएगा। और इससे पहले परसेंटेज सारा वीडियो अपलोड हो चुकी है, परसेंटेज को जाकर के देखिए। बायोलॉजी चल रही है, बायोलॉजी को जाकर के देखिए। चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की ओर, लाभ और हानि की ओर। प्रॉफिट, लाभ एंड लॉस, इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। लाभ का मतलब होता है जो हमें ज्यादा फायदा हुआ। हानि का मतलब जो घाटा हुआ। कहने का मतलब क्या बता रहे हैं समझिएगा। जब कोई वस्तु खरीदा जाता है तो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, सभी लोग नोट्स बनाते जाइएगा। जो कलम कॉपी नहीं निकाल करके बैठे हैं वो प्लीज निकाल करके बैठिए और लिखते जाइए। जब कोई वस्तु खरीदा जाता है तो क्रय मूल्य होता है। इसी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। जब कोई वस्तु बेचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। प्यारे दोस्तों, चैनल को जो शेयर नहीं किए होंगे प्लीज शेयर कर दीजिए। कम से कम 2-2 ग्रुप में तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बेसिक तरीके से बताई जा रही है। ठीक है, तो शेयर प्लीज कर दीजिएगा। जब कोई वस्तु खरीदा जाता है तो क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जब कोई वस्तु बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, अब क्या होता है, हम क्या बताना चाह रहे हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसी को लिखते हैं, क्रय मूल्य को ही लिखते हैं सीपी और विक्रय मूल्य को ही लिखते हैं एसपी। तो अब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ना लिख करके सीपी लिखेंगे और एसपी लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सीपी इक्वल टू होता है, क्या होता है? क्रय मूल्य इक्वल टू होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है
विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट, विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। अगर हमें एसपी की बात आवे, एसपी की बात आवे, विक्रय मूल्य की बात आवे तो क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या बता रहे हैं कि क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। देखिए बाइलिंगुअल चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और अगर विक्रय मूल्य बोल रहा है तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य और प्लस लाभ। मेरी बात को आप लोग समझ पाए। इसी तरीके से जब हमें प्रॉफिट ज्ञात करना है, लाभ ज्ञात करना है, तो लाभ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। कहने का मतलब लाभ इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा सर, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? चलिए ये सब जितना भी पॉइंट है आप लोग लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। अब क्या होता है समझिएगा, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बट्टा सीपी, बट्टा सीपी। ए भी लिख लीजिएगा। जब अगर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, लाभ गुने 100 बट्टा सीपी। लेकिन जब हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि, जितना का हानि हुआ होगा गुने 100 बट्टा सीपी। एसीपी और एसीपी जब भी नीचे होता है तो क्या होता है, सीपी होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? चलिए तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। क्या आते हैं, क्वेश्चंस पर। तो ये सारी बात आपके कॉपी में लिखी होनी चाहिए। चाहे जो भी फंडा है, जो भी लॉजिक हो, जो भी ट्रिक हो, हर ट्रिक, हर लॉजिक, हर फंडा को एक एक क्वेश्चन 2-2, 3-3 नियम से बताएंगे, लॉजिक से, कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से। तो परेशानी में हड़बड़ाइए मत, बस धैर्य बना करके रखे रहिए, कॉपी कलम लेकर के लिखते जाइए। चलिए क्वेश्चंस की ओर आता है। और देखिए हम हर क्वेश्चन में एक टाइप देते हैं। टाइप से पढ़ने से मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आपके टाइप में बनेंगे वो क्या होगा, टाइप वाइज समझ में आ जाएगा कि सर ये टाइप का इस तरह का बताए थे। तो पहला टाइप का नाम लिख लीजिएगा, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करने के आधार पर, लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करने के आधार पर। प्यारे बच्चों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप नंबर 1, जो प्रॉफिट एंड लॉस का संजीवनी बूटी है। लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता हुई थी, इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को बचाने के लिए ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है ध्यान से समझिएगा। एक गाड़ी 800 रुपया में खरीदा गया, एक गाड़ी 800 रुपया में खरीदा गया, 800 रुपया में खरीदा गया तथा उस पर मरम्मती के लिए 200 रुपया का लागत हुआ और उस गाड़ी को 1200 रुपया में बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्यारे बच्चों अभी लगता होगा आपको कि बहुत इजी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, लेकिन धैर्य बना करके रखिए, इतना हाई लेवल तक पढ़ाएंगे कि एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं छूटेगी। तो क्वेश्चंस की ओर आते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक गाड़ी को 800 रुपया में खरीदा गया तथा उस पर 200 रुपया का मरम्मती लागत हो, कुछ खराब हो गया होगा जो मरम्मती के लिए कुछ पैसा लगा, ठीक है। और बोल रहा है उसे 1200 रुपया में बेचा गया। तो अगर कुल सीपी ज्ञात करते हैं, कुल क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 800 रुपया में खरीदा
और जब भी ऐसा लगाया गया, मरम्मती किया गया, तो जब भी पैसा जुड़ता है तो किस में जुड़ता है, तो क्रय मूल्य में जुड़ता है। नोट में करके लिख लीजिएगा, लागत मूल्य या मरम्मती मूल्य क्रय मूल्य होता है। प्यारे बच्चों, कुल क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा, 800 प्लस 200, टोटल कितना हो जाएगा, 1000। और अगर विक्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य एसपी, विक्रय मूल्य टोटल कितना है, 1200। हमें क्रय मूल्य मालूम है, हमें सीपी मालूम है, हमें एसपी मालूम है, कमी है किस बात की, लाभ की। कमी है किस बात की, लाभ की। अब लाभ बराबर हम लोग जानते हैं सर, क्या जानते हैं, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। अब लाभ बराबर क्या हो जाएगा, एसपी का मान 1200 सर और सीपी का मान 1000, तो लाभ कितना हो जाएगा सर, 200 रुपया। लाभ कितना हो जाएगा, 200 रुपया। लेकिन हमें बोला है क्या, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है सर, तो लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बट्टा क्या होता है, सीपी होता है। तो लाभ कितना आया, 200 गुने 100 और सीपी कितना है, क्रय मूल्य टोटल 1000 है सर। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 10 दूना 20, तो लाभ कितना का हुआ, 20% का। क्या ये बात आप लोग समझ पाए। तो एक कॉन्सेप्ट से है, हर क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट से समझिए, जो कठिन कठिन क्वेश्चंस होगी उसमें ट्रिक देंगे, लॉजिक देंगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन में ट्रिक और लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए दूसरे क्वेश्चंस की ओर आते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग लिख लिए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चंस बन जाता है, ध्यान से समझिएगा। राम ने 100 अंडा को प्रति 5 रुपये की दर से, राम ने 100 अंडा को प्रति 5 रुपये की दर से खरीदता है तथा उस अंडे को 6 रुपया की दर से बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को समझिएगा। राम ने 100 अंडा को खरीदा, राम ने 100 अंडों को प्रति 5 रुपये की दर से खरीदा। कहने का मतलब है कि एक अंडा 5 रुपया में खरीदा, तो 100 अंडे को कितना में खरीदा होगा। इसी तरीके से बोला है कि राम ने 100 अंडा को प्रति 5 रुपये की दर से खरीदता है तथा उस अंडे को जितना खरीदा 6 रुपये की दर से क्या करता है, बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 1 रुपया का दाम है 5 रुपया, एक अंडा का दाम है 5 रुपया, तो 100 अंडा का दाम क्या होगा सर, 500 रुपया। 500 रुपया क्या है सर, सीपी। किसका सीपी है, अंडा का सीपी है। अब क्या है कि मेरे पास 600 अंडा है और 6 रुपया की दर से बेचा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 600। क्या होगा सर, एसपी होगा। क्या होगा, एसपी होगा। अब मेरे को बताइए, एसपी मालूम है, सीपी मालूम है, कमी है किस बात की, लाभ की। कमी है किस बात की, लाभ की। लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अब एसपी कितना है, 600 माइनस 500, तो लाभ इक्वल टू कितना हो गया, 100। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, लाभ आया ये है, अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, लाभ गुने 100। लाभ कितना है, 100 गुने 100 और नीचे क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 500। 2 जीरो सो 2 जीरो, एक कितना हो गया, लाभ प्रतिशत इक्वल टू 20%। क्या ये बात आप लोग समझ पाए। क्या इस टाइप का क्वेश्चंस बन जाएगी। अगला क्वेश्चंस की ओर आते हैं, नोट्स बना लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सभी क्वेश्चंस। आगे चलते हैं तीसरी क्वेश्चंस की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग नोट्स बनाते जाते होंगे, ये मेरा विश्वास है।
और अगर नोट्स बना रहे हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि वो एग्जाम्स आने वाली जिसे मैं इंतजार कर रहा हूं वो आपका बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि पढ़ रहे हैं आप जॉब्स स्टडी यूट्यूब चैनल से। इस यूट्यूब चैनल में कोई ऐदी वैदी पढ़ाया नहीं जाता, एग्जाम के दृष्टि से ही क्वेश्चंस को लाकर क्वेश्चंस को अलग से सेट करके बताई जाती है। तो ध्यान दीजिए, हर क्वेश्चंस नोट्स होनी चाहिए और वीडियो को कभी भी स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है 10 मिनट स्किप, 10 सेकेंड स्किप किए, कुछ नई बात बताए होंगे, तो वीडियो को कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं और अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो मनोबल जो होते हैं शिक्षक लोगों का वो धीरे धीरे कम होते जाता है। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तभी सदस्यता लीजिएगा। कहने का मतलब जो लाल वाली कलर से लिखी हुई है सब्सक्राइब, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में होगी बेल आइकन घंटी, उस घंटी को प्रेस करके ऑल में कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचे। चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन? कोई किताब 5,000 रुपया में खरीदा गया तथा उस किताब को मरम्मती के लिए 1,000 रुपया का लागत हुआ और उस किताब को 4,000 रुपया में बेचा गया तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, क्या बोला है? कोई किताब 5,000 रुपया में खरीदा गया तथा उस किताब को मरम्मती के लिए 1,000 रुपया का लागत हुआ। मान लिया जाए ये एक किताब है, ये क्या है? किताब है। इस किताब को 5,000 रुपया में खरीदा गया और इसमें गत्ता सत्ता लगवाने के लिए 1,000 रुपया अलग से लगी। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? अलग से लगी 1,000 रुपया। कहने का मतलब एक किताब का दाम कितना हो गया? लगा टोटल कितना? तो 6,000 लगा। 6,000 क्यों लगा सर? क्योंकि खरीदे थे 5,000 में और लगाए 1,000, तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा? कुल सीपी कितना होगा? कुल सीपी इक्वल टू 5,000 होगा सर, प्लस 1,000 होगा, तो टोटल कितना होगा सर? 6,000। अब अगर कुल एसपी की बात करें तो एसपी क्या हो जाएगा सर? तो कितना में बेचे? 4,000 में बेचे। कितना में बेचे? 4,000 में बेचे। अब मेरे को आप बताइए कि कोई भी सामान अगर 6,000 में खरीदिएगा और 4,000 में बेचिएगा तो क्या होगा? हानि होगा। हानि कैसे होगा? क्योंकि ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे, तो हानि इक्वल टू क्या होता है सर? सीपी माइनस एसपी होता है। क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो हानि इक्वल टू क्या हो गया? 6,000 माइनस 4,000। अब अगर हानि इक्वल टू करें तो क्या हो जाएगा? 2,000। कहने का मतलब इस किताब को जब हम बेचे तो 2,000 रुपया की घाटा हुआ, हानि हुआ। लेकिन पूछा क्या है कि हानि प्रतिशत क्या हुआ? प्रतिशत में आप बताइए। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू होता है क्या? हानि गुने 100 बट्टा सीपी। हानि का मान है 2,000 गुने 100 और सीपी का मान कितना है सर? तो टोटल सीपी कितना है? 6,000। 3 0 से 3 0, ये कितना बार में कट गया? 3। अब बचा 100 बट्टा 3, काटिएगा कितना आएगा? 33.1 बट्टा 3%। 33.1 बट्टा 3% क्या हुआ? हानि हुआ। क्या ये बात आप लोग समझ पाए? क्या इस टाइप का क्वेश्चन बना पाइएगा? तो हाँ, टाइप नंबर 1 जो है बहुत इजी है, मैं मानता हूं, लेकिन टाइप नंबर 2 में आइए, पढ़ाएंगे उसमें क्या? पैसा के आधार पर। पैसा देखो तमाशा, पैसा दो तमाशा लो, इस आधार पर पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बन जाती है। तो इस
टाइप में एक और क्वेश्चन कर लीजिए जो आपकी सारी कठिनाइयों को दूर कर देगी। क्वेश्चन चाहे टाइप नंबर 1 हो, किसी भी प्रश्न बताया गया है टाइप नंबर 1 में, सारा प्रश्न सारा क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। कोई आदमी जब किसी वस्तु को 10,000 रुपया में खरीदता है, 10,000 रुपया में खरीदता है तो उसे नहीं, 10,000 रुपया में बेचता है, लिख लीजिए, बेचता है तो उसे 3,000 रुपया का लाभ होता है। तो जब कोई आदमी किसी वस्तु को 10,000 रुपया में बेचता हो तो 3,000 रुपया का लाभ होता है, तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। प्यारे बच्चों, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनती है। तो क्या बोला है, जब कोई आदमी किसी वस्तु को 10,000 रुपया में खरीद रहा है, नहीं बेच रहा है, एसपी इक्वल टू कितना है, 10,000 रुपया है, तब उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना का हो रहा है, 3,000 का हो रहा है। तब बोला है क्या कि सीपी क्या होगा। अब मेरे को बताइए, इस मार्कर को मैंने 10,000 रुपया में बेच दिया, तब क्या हुआ, 3,000 रुपया का लाभ हुआ। तो सोचिए कि इसे कितना में खरीदे होंगे, कहने का मतलब 7,000 रुपया में खरीदे होंगे। ठीक है, 7,000 रुपया में खरीदे होंगे। तो क्या हो जाता है, सीपी इक्वल टू एसपी माइनस लाभ या प्रॉफिट। तो एक यहां से भी ट्रिक बन गया। तो सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितना है, 10,000 माइनस प्रॉफिट कितना है, 3,000। तो सीपी कितना हो जाएगा, 7,000। कितना हो जाएगा, 7,000। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझिएगा। बोलेगा किसी वस्तु को जब 20,000 रुपये में खरीदे, 5,000 रुपया का घाटा हुआ, लाभ हुआ, तो अगर हानि हुआ तो जोड़ दिया जाएगा, लाभ हुआ तो घटा दिया जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बतावे, और साथ ही साथ लोगों को जोड़िए, बताइए उनको, और कम से कम ग्रुप में शेयर किया कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं इस चैप्टर में, इस चैनल में नए अंदाज जोश जुनून के साथ मैं आपको गणित सिखाने की पूरी गारंटी लेता हूं। साथ ही साथ आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका मैं भी गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा, प्रतिदिन नोट्स बनाइए, प्रतिदिन रिवाइज कीजिए, तो आपके लिए काफी कामयाबी साबित होगा। तो चलते हैं, क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और शेयर सब्सक्राइब किए हुए बिना नहीं जाना है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।